चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई मेन, नीट, एडवांस सभी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में कवर करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और बहुत सारी चीजें आपको वो पता चलेंगी, मान लो आपने पहले से पढ़ रखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो कुछ नई नई चीजें भी आपको यहां पता चलने वाली हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। पहली बात तो यह है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि वाई वी नीड दिस थ्योरी। इस थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी, इस थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी। तो जैसे अगर हम वीबीटी की बात करें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी O2 का पैरामैग्नेटिक नेचर नहीं समझा पाती है। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है और वो डायमैग्नेटिक होता है। लेकिन एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली ऐसा पता चला कि O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो O2 का पैरामैग्नेटिक नेचर समझाने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि वीबीटी cannot explain, VBT cannot explain the paramagnetic nature of O2। पहला पॉइंट तो ये कि वीबीटी से हम पैरामैग्नेटिक नेचर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए हम एमओ थ्योरी पढ़ते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि डी ऑर्बिटल में बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जिसमें बॉन्डिंग होती है, तो वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, cannot explain the formation of compounds of डी ब्लॉक। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो एमओटी से एक्सप्लेन होती हैं और वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं होती हैं। अब अगर थ्योरी है तो उसके कुछ पोस्टुलेट भी होते हैं, तो हम एमओटी के पोस्टुलेट्स लिख रहे हैं, तो बहुत ध्यान से लिखना, एक एक पॉइंट समझेंगे। एमओटी का पोस्टुलेट ये है कि पॉइंट नंबर 1 में ये लिखेंगे, इन वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, बट इन एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोटी लिखते हैं ना ये मोटी, इन एमओटी ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो मेन पहला पॉइंट यही है कि वीबीटी में तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग समझाते थे, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सारे इलेक्ट्रॉन पार्ट लेते हैं, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं। ये इसका पहला पोस्टुलेट है। दूसरा पॉइंट ये है कि व्हेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं, ठीक है, व्हेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, देन एटॉमिक ऑर्बिटल एओ, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं इसको, एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके मॉलिक्यूल, देखो सीधी सी बात है ना, एटम कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल जब बन जाता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल अब खत्म हो गए, अब क्या मिलेंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय LCAO मेथड। LCAO का फुल फॉर्म क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक
ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और ये किस पर बेस्ड होता है? कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर। समझा देता हूं मैं क्या कहानी है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होता है जब दो हम वेव्स को ऐड करें तो उनका जो एडिशन होता है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाए, तो वो कंस्ट्रक्टिव में आता है। बहुत सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूं। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है? जब दो वेव को ऐड करें तो उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाए। जैसे सपोज मेरे पास एक वेव है, भाई ऐसे बनाते हो वेव फंक्शन आप, है ना, ये प्लस ये माइनस, इसको मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने का मतलब मैं कैसा करा रहा हूं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा रहा हूं। तो जो फाइनल आपको आउटपुट दिखेगा वो क्या दिखेगा? इनका एम्पलीट्यूड क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये प्लस ये माइनस ऐसे। और ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो वेव है इसके अकॉर्डिंग अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बोलूं तो क्या बोलूंगा? साई ए का होल स्क्वायर। अगर मैं एक वेव ए मानूं और एक बी मानूं, इसको क्या बोलूंगा? साई बी का होल स्क्वायर। और ये क्या आएगा? साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर। भाई दोनों वेव को ऐड किया, एक का वेव फंक्शन साई है, दूसरे का वेव फंक्शन साई बी, दोनों ऐड किया तो साई ए प्लस साई बी। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसको ओपन करके लिखोगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साई ए साई बी, है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा 2ab आ रहा है, एक्स्ट्रा साई ए साई बी आ रहा है, वही ये क्या कर रहा है? इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहा है। ठीक है। अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूं, ध्यान से देखना जरा। जैसे ये है, एक ए है एटम, उसका वेव फंक्शन ये है। अगर मैं इसमें माइनस कर दूं एक दूसरा वेव फंक्शन, तो इसका साई ए स्क्वायर आएगा, इसका इंडिविजुअल साई बी स्क्वायर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। और जो इसका आउटपुट दिखेगा वो कैसा दिखेगा? एम्पलीट्यूड बहुत ही कम, है ना। इधर प्लस लिख रहा हूं, इधर माइनस। एम्पलीट्यूड इसका बहुत ही कम होगा। इसका मतलब क्या है कि साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर, क्योंकि आपने यहां माइनस किया है। तो ये क्या आएगा? इसको ओपन करके लिखोगे तो साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। तो ये जो -2 साई ए साई बी हो रहा है, इस वजह से एम्पलीट्यूड इसका क्या हो जाएगा? कम। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव और इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसके लिए हम अभी बताएंगे आगे आपको कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है। ठीक है। तो जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं। ठीक है। इसको नोट करो, फिर अपन आगे और पोस्टुलेट लिखते हैं इसके। चलो, तो हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए। चौथा पॉइंट ध्यान से लिखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि बीएमओ, बीएमओ का मतलब क्या होता है? बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है। बीएमओ आर formed by addition of wave function, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। और पॉइंट नंबर 5 ये कहता है कि एबीएमओ, एबीएमओ का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एबीएमओ आर फॉर्म्ड बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। तो जो अभी अपन ने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा, तो जब दो वेव को ऐड करते हैं तो बीएमओ बनता है और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एबीएमओ बनता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? बीएमओ, बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव लोअर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स एओ, while
ABMO have higher energy than AO। मतलब एनर्जी का ऑर्डर अगर आप लिखना चाहो तो ABMO की एनर्जी ज्यादा होती है, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल की, और फिर क्या किसकी होती है, BMO की, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। ठीक है, इस तरीके से एनर्जी का ऑर्डर होता है। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 7 है, ये कहता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर MO आर डिफाइंड एज, molecular orbitals are defined as 3D space, 3D space in a molecule, 3D space in a molecule at which probability of finding electrons are maximum, जस्ट लाइक AO। जैसा हम एटॉमिक ऑर्बिटल में बात करते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होनी चाहिए, वही एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, उसी को डिफाइन करते थे। जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो जाती थी उसको नोड बोल देते थे। ऐसे ही यहां पर होता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कैसे डिफाइन करते हैं, सेम जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल को डिफाइन करते थे, बस ये मॉलिक्यूल में होगा। तो ऐसा स्पेस जहां पर, ऐसा 3D स्पेस जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है? स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डिफाइंड बाय बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर से हम मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारे सिलेबस में जो है वो डायटोमिक के लिए, जिसमें 2 एटम होंगे। ठीक है, वो सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल कैसे डिफाइन करते हैं हम? बॉन्ड ऑर्डर से डिफाइन करते हैं। ठीक है, और इसमें जो भी रूल आप लगाओगे, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में जो फिलिंग करते थे, ठीक है, वो सारे रूल्स आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फिलिंग में लगाओगे। अगर पॉइंट नंबर 9 लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि ऑल रूल्स, कौन कौन से? ऑफबाउ, होन्स एंड पॉलीज आर वैलिड इन द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो सारे रूल वैलिड हैं जो आप एटॉमिक ऑर्बिटल की फिलिंग में लगाते थे, वही हम इसमें लगाएंगे। लोअर एनर्जी का पहले फिल करेंगे, हायर एनर्जी का बाद में फिल करेंगे। अगर कभी डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स आ गए तो सिंगल सिंगल पहले फिल करेंगे पैरेलल स्पिन से, फिर आगे पेयरिंग करेंगे। ठीक है, और जब पेयरिंग करेंगे तो 2 सेम स्पिन के फिल नहीं करेंगे, अपोजिट स्पिन का कर देंगे, है ना। तो ये सारे के सारे रूल आपको पहले से पता है, तो यही हम अप्लाई करेंगे। तो ये क्या है? इसके पोस्टुलेट हैं, बहुत सारे पोस्टुलेट हैं इस थ्योरी के, ध्यान रखना। क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है? वीबीटी का आगे एक तरीके से एक्सटेंशन हम समझते हैं इसको, है ना। तो पुरानी जो चीजें थी, जैसे वीबीटी में पैरामैग्नेटिक नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, यहां कर देंगे। डी ब्लॉक के कुछ कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। तो इस टाइप से जो उसके ड्रॉबैक्स थे उसको यहां पर दूर किया गया, और कुछ अपने टाइप की एक थ्योरी बनाई। मतलब एक, आप इसको एक अलग दुनिया मान सकते हो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की दुनिया एक अलग है एटॉमिक ऑर्बिटल से, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ सिमिलर पॉइंट हैं, जैसे फिलिंग वगैरह कराना। ठीक, डायग्राम अलग हो जाएंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल के डायग्राम अलग थे, यहां डायग्राम अलग बनाएंगे अपन, है ना। तो पहले आप ये पोस्टुलेट पढ़ो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, तो जैसा कि हमने अभी तक पोस्टुलेट को डिफाइन कर लिया, अब थ्योरी के और अंदर चलते हैं। होता क्या है, जब कभी भी हमारे सिलेबस में हम बात करते हैं तो डायटोमिक स्पीसी की बात करते हैं, ठीक है। और डायटोमिक स्पीसी जैसे सपोज N2, O2, CO, NO, B2, C2, इस टाइप के, ठीक है। तो होता क्या है, इनमें हमें टोटल इलेक्ट्रॉन चेक करने होते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके लेस देन इक्वल टू 14 आते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अलग टाइप का बनता है, और ग्रेटर देन 14 का डायग्राम अलग टाइप का बनता है। पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन आपको समझाऊंगा एसपी मिक्सिंग से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है इससे। तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूं और फिर उसमें अपन
इसके लेस देन इक्वल टू 14 के लिए बना लेंगे और ग्रेटर देन 14 का बना लेंगे, ठीक। उसके बाद में समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 हुए तो क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल होते तो आप फिलिंग कैसे करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में, 1s फिर 2s फिर 2p ऐसे करते हो। फिर आपके पास दूसरा कोई एटम होगा, उसका भी 1s, उसका 2s, उसका 2p। तो जब इनकी मिक्सिंग होगी, मतलब जब ये कॉम्बाइन होंगे तभी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे अगर मान लो मेरे पास एक एटम है, उसका 1s है, दूसरे एटम का 1s है, जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होगा तो बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आप मिक्स करते हो उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, आधे लोअर एनर्जी के आधे हायर एनर्जी के। बताओ जरा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल को तुमने कंबाइन किया तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। ये कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल है, 1s। ये कौन सा है, 1s। ये एक एटम का 1s, ये दूसरे एटम का 1s, ठीक है। दोनों का जब कॉम्बिनेशन हुआ दो ऑर्बिटल बनेंगे, आधे लोअर एनर्जी के आधे हायर एनर्जी के, मतलब एक लोअर एनर्जी का एक हायर एनर्जी का। लोअर एनर्जी वाले का नाम होता है बॉन्डिंग और हायर एनर्जी वाले का नाम होता है एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। यही तो लिखा था हमने पोस्टुलेट में। इसका नाम बोलते हैं सिग्मा 1s और इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s। बॉन्डिंग में सिर्फ सिग्मा लिख देते हैं, एंटी बॉन्डिंग में स्टार लगा देते हैं, ऐसा, ठीक है। अब सेम टू सेम ऐसा ही होगा फिर से। कैसे, जब 1s के बाद आगे बढ़ोगे तो एक एटम का क्या आएगा, 2s, और दूसरे एटम का भी क्या आएगा, 2s। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो आधे लोअर एनर्जी की और आधे हायर एनर्जी के बनेंगे, मतलब एक बनेगा लोअर एनर्जी का और एक बनेगा हायर एनर्जी का। बिल्कुल क्लियर, समझ में आ रहा है, बहुत आराम आराम से समझेंगे, ठीक है। तो जब इनका कॉम्बिनेशन होगा तो ये बना, देखो एस एस के कॉम्बिनेशन से सिग्मा बनता है, फिर से एस एस के कॉम्बिनेशन से सिग्मा बनता है, चाहे वो 1 का एस हो या 2 का एस हो, ठीक है। तो सिग्मा 2s, इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा स्टार 2s। ध्यान से देखते जाना, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब आपके बाद 2s के बाद बताओ क्या आता है, आप 2p। तो 2p बना रहा हूं, ध्यान से देखना आप कहानी यहां पे है ना। तो ये हो गया भाई साहब अपना 2p। कितने बॉक्स, 3। ये एक एटम चल रहा है इधर और इधर दूसरा एटम चल रहा है, ऐसा है ना। एक एटम इधर चल रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरे एटम के इधर चल रहा है। तो जब 2p और 2p का कॉम्बिनेशन होगा, अब आपको ये तो पता है कि 1 से सिग्मा और 2 से पाई बनते हैं भाई, 1p से सिग्मा और 2p से पाई बनेंगे। इसका मतलब क्या होगा, 2p की जब हम क्या कराएंगे, एडिशन कराएंगे और सब्सट्रैक्शन, मतलब जब इंटरफेरेंस कराएंगे तो होगा क्या, 3 और 3 6 में से आधे बनेंगे लोअर एनर्जी के और आधे बनेंगे हायर एनर्जी के। अब लोअर एनर्जी में भी क्या खेल होता है, ध्यान से देखो। लोअर एनर्जी में जो पाई वाले दो होते हैं वो अलग हो जाते हैं और सिग्मा वाला अलग हो जाता है, और हायर एनर्जी में भी पाई अलग हो जाते हैं और सिग्मा अलग हो जाता है। अब यहां सोचने वाली बात यह आती है कि पाई नीचे क्यों आया, सिग्मा ऊपर क्यों आया, पाई ऊपर क्यों नहीं आया। ये सारी बातें हम करेंगे, पहले मैं डायग्राम बना दूं जरा। तो ये 2p मिक्सिंग हुआ, मैं ऐसा बोलता हूं कि z से क्या बन रहा है, सिग्मा, तो बाकी x और y से क्या बनेगा, पाई। तो ये पाई 2px है और ये क्या है, पाई 2py है। ध्यान से समझते जाना, ये है सिग्मा 2pz, ये क्या है, पाई स्टार 2px, और ये क्या है, पाई स्टार 2py, और ये क्या है, सिग्मा स्टार 2pz। इस तरीके से है ये। अब ऐसा क्यों हुआ, इसमें पाई नीचे और सिग्मा ऊपर क्यों आया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें हो गई sp मिक्सिंग, sp मिक्सिंग। इसके बारे में अभी अपन बात करेंगे, पहले ये डायग्राम बनाऊंगा उसके बाद sp मिक्सिंग समझाऊंगा, है ना। बस अभी लिख लो आप, इसमें क्या होती है, sp मिक्सिंग, ठीक है। और इसमें जो एनर्जी का ऑर्डर है वो किस तरफ है, अगर मैं एनर्जी का ऑर्डर लिखूं तो नीचे एनर्जी कम है, ऊपर एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो एनर्जी का ऑर्डर ये है, ये ध्यान रखना। एनर्जी का ऑर्डर क्या है ये, मतलब आप ओवरऑल ऑर्डर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर आएगा सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। इसको कभी कभी आप बुक्स में देखोगे के लिखा रहेगा, ये के स्टार, ये एल, ये एल स्टार, इस टाइप से भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ग्रेटर देन 14 में चलते हैं। देखो लेस देन 14 में तो ये पूरी कहानी ये वाली और ये वाली सेम है, दोनों में लेस देन और ग्रेटर देन में, बस यहां पर चेंज आता है।
अगर मैं लेस देन की जगह ग्रेटर देन कर दूं तो वहां देखना क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना। 1s का जब कॉम्बिनेशन होगा तो आपको ये पता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, एक बार और समझ लो, है ना। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, आधे बनेंगे हायर एनर्जी के और आधे बनेंगे लोअर एनर्जी के। सही बात है यहां तक। ये 1s हो गया, ये 1s हो गया, ये सिग्मा 1s हो गया, ये सिग्मा स्टार 1s हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 2s में आ जाओ। 2s दूसरे एटम का कॉम्बिनेशन हुआ, आधे लोअर एनर्जी के आधे हायर एनर्जी के। ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s, ये 2s और ये 2s। यहां तक कहानी सेम है। अब देखना जरा, जब पाई में मिक्सिंग होगी, जब यहां पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आएंगे, कौन से वाले, p वाले, तो जब 2p में मिक्सिंग होगी तो क्या होगा, यहां क्या हो रहा था, ये पाई नीचे सिग्मा ऊपर, यहां क्या हो जाता है, सिग्मा नीचे और पाई वाले दो ऊपर आ जाते हैं। ये सिग्मा 2pz, ये क्या है, पाई 2px और पाई 2py। और यहां क्या होता है, यहां कुछ भी चेंज नहीं होता है, सेम ऐसे ही रहता है जो पहले था। ध्यान से देख लो जरा, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, ये वाला क्या हो जाएगा, ये पाई स्टार 2px, ये वाला पाई स्टार 2py और ये वाला सिग्मा स्टार 2pz। थोड़ी सी थ्योरी आपके लिए नई है ये, है ना, तो आराम से इसको फिर से एक बार पढ़ लेना पीछे जाके। तो जब पीपी की मिक्सिंग हुई तो क्या हुआ, सिग्मा नीचे आ गया, पाई ऊपर आ गया। ऐसा क्यों होता है इसमें, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें नो एसपी मिक्सिंग इज प्रेजेंट, नो एसपी मिक्सिंग। तो ये जो डायग्राम में चेंज आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है, ये एसपी मिक्सिंग की वजह से आ रहा है। यहां एसपी मिक्सिंग है और यहां एसपी मिक्सिंग नहीं है। ठीक है, एनर्जी का ऑर्डर देखो जरा क्या आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा एनर्जी का ऑर्डर, है ना। तो अगर तुम यहां एनर्जी बोलोगे तो क्या बोलोगे, सिग्मा 1s सबसे कम, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, इसको k और इसको k स्टार भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2pz की होगी। ठीक है, तो ये दोनों डायग्राम बहुत आराम से बना लो। फिर हम इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है ये एसपी मिक्सिंग वाला। ठीक है, ध्यान से समझ लेना इसको, है ना। तो पहले डायग्राम बनाओ, फिर एसपी मिक्सिंग समझाता हूं। चलो बच्चों, आप समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसपी मिक्सिंग। बहुत ध्यान से समझना जरा, जो डायग्राम हमारे बनते थे वो ऐसे क्यों बनते थे, एसपी मिक्सिंग की वजह से। ठीक है, अब एसपी मिक्सिंग होता क्या है इसके बारे में लिखेंगे। इट इज जस्ट लाइक हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन जैसा ही होता है, लेकिन क्या डिफरेंस है, एसपी मिक्सिंग में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स आर मिक्स्ड। दो अलग अलग एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, जबकि हाइब्रिडाइजेशन में हमने सीखा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम आर मिक्स्ड। मतलब इसमें एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, जबकि इसमें अलग अलग एटम के मिक्स होते हैं। ये डिफरेंस है इसमें। तो हम इसके दो केस बना रहे हैं। केस 1, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं ना, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये तुम्हारे हैं ग्रेटर देन 14, ठीक है, ग्रेटर देन 14, पहला केस ये बना रहा हूं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 है तो हम बोलते हैं देयर इज नो एसपी मिक्सिंग इज प्रेजेंट। ठीक है, इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे अपन। देयर इज नो एसपी मिक्सिंग इज प्रेजेंट। अगर एसपी मिक्सिंग प्रेजेंट नहीं है तो क्या क्या होगा देखना। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ स्टेबिलिटी, बताओ बच्चों स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो पीपी की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा, फिर एसपी होता है,
और फिर SS होता है, यही होता है स्टेबिलिटी, मैंने बताया था आपको हाइब्रिडाइजेशन में। अगर मैं PP में चलूं तो PP का सिग्मा और PP का पाई, उसमें बताओ तो स्टेबिलिटी का पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये कि अगर मैं आपसे पूछूं PP के सिग्मा और P और P का पाई, इसमें किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली सिग्मा की स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये स्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, है ना, क्योंकि एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है इससे। अगर मैं इसी में एनर्जी आपसे पूछूं, किसकी एनर्जी का ऑर्डर पूछूं, किसमें, इसमें, इन दोनों में, तो स्टेबिलिटी का इनवर्सली कर लो, तो एनर्जी का जो ऑर्डर होगा तो PP सिग्मा की एनर्जी क्या होगी, PP पाई से। तो आप याद करो, जब हमारा केस ग्रेटर देन 14 वाला होता था तो सिग्मा नीचे बनता था, पाई ऊपर बनता था। समझ गए बात को? तो ये हो गई जब sp मिक्सिंग प्रेजेंट नहीं है। इसका एक दूसरा केस मैं ये बना सकता हूं, केस 2, इफ sp मिक्सिंग इज प्रेजेंट, जिसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, लेस देन इक्वल टू 14 हो, तो sp मिक्सिंग होती है। क्यों होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं स्टेबिलिटी की बात अगर आपसे पूछूं, ध्यान से देखना, स्टेबिलिटी बताओ, पहला पॉइंट PP की ज्यादा, फिर sp की, और फिर ss की, सही है, एरिया ऑफ ओवरलैपिंग से। अगर मैं सेकंड पॉइंट ये लिखूं कि अगर sp मिक्सिंग हो गई, तो जब मिक्सिंग होती है तो वो सिग्मा में होती है, पाई में नहीं होती, है ना। पाई मतलब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से बॉन्ड बनते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं sp मिक्सिंग करा दूं, तो sp सिग्मा, ये थोड़ा ध्यान देना, यहां पे, यहां मिक्सिंग नहीं थी तो मैंने यहां s नहीं लिया, जबकि यहां s ले रहा हूं। sp सिग्मा और p का पाई, अगर मैं ये कंपेयर कराऊं तो भाई साहब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब आप ये मत कहना कि सर पाई की स्टेबिलिटी तो कम होती सिग्मा से, वो तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में होती ना। अगर हाइब्रिड s करा दिया, मतलब s की मिक्सिंग हो गई, तो s तो नॉन डायरेक्शनल होता है। इसका मतलब ये आया क्यों, ये इसलिए आया क्योंकि नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर इन sp सिग्मा इंक्रीजेस, सही है ना। नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर बढ़ गया ना इसमें, s की मिक्सिंग करा दी, और s क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल। तो नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर बढ़ गया, इसका मतलब स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी इससे। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई साहब एनर्जी बता दो जरा फटाफट से, एनर्जी, तो sp सिग्मा की एनर्जी ज्यादा होगी PP पाई से। तो इसलिए इसमें पाई वाले नीचे बनाए थे और सिग्मा वाले ऊपर बनाए थे। बात को ध्यान से समझ गए क्या है, फिर से एक बार समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझना। अगर sp मिक्सिंग नहीं है तो PP की एनर्जी ज्यादा किससे, PS से, और फिर SS से। अगर मैं PP के अंदर चलूं, PP सिग्मा और PP पाई कंपेयर कराऊं, तो PP सिग्मा की ज्यादा किससे, PP पाई से, ठीक है। यहां कोई मिक्सिंग नहीं है, मतलब ये प्योर है, और प्योर में सिग्मा की ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होती है पाई से। अगर मैं एनर्जी का ऑर्डर लिखूं तो सिग्मा कम पाई ज्यादा, इसलिए सिग्मा नीचे बनाया था हमने इस केस में। इधर क्या होता है, अगर मैंने मिक्सिंग करा दी, इसका मतलब मुझे P में मिक्सिंग करानी है, P के किसमें, सिग्मा वाले में, तो sp सिग्मा की जो स्टेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी ना पाई से, क्यों, डायरेक्शनल कैरेक्टर बढ़ने की वजह से। तो इसके अकॉर्डिंग एनर्जी का ऑर्डर इसका स्टेबिलिटी का उल्टा कर देना। तो इसलिए पाई नीचे बनाए थे, सिग्मा ऊपर बनाए थे। अब मेन मुद्दा आता है कि ऐसा क्यों होता है। ये तो हमने sp मिक्सिंग समझ ली, अब ऐसा क्यों होता है, तो पहले ये नोट करो, फिर मैं बताता हूं sp मिक्सिंग क्यों होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, sp मिक्सिंग क्यों होती है इसके बारे में समझते हैं। तो बहुत ध्यान से समझना, पहले मैं ग्राफ बनाया था उससे समझा देता हूं आपको, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। मैं जो ग्राफ है वो बना रहा हूं एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी और एटॉमिक नंबर के बीच का। इस तरफ मैंने रखा है क्या, एटॉमिक नंबर, और इस तरफ रख रहा हूं मैं एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी। बहुत ध्यान से देखते जाना, मैं एग्जांपल कुछ लेके चल रहा हूं एटॉमिक नंबर। जैसे मेरे पास एटॉमिक नंबर की बात करूं, एटॉमिक नंबर 5 पे बात करता हूं, बोरॉन। बोरॉन का डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या बनेगा, B2, ठीक है। कार्बन, इसका क्या बनेगा, C2। नाइट्रोजन, इसका क्या बनेगा, N2। ऑक्सीजन, इसका क्या बनेगा, O2। फ्लोरीन, इसका क्या बनेगा, F2। तो हम इन एग्जाम्पल को कंसीडर करके चलेंगे।
अगर मैं इन पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल का डायग्राम बनाऊं तो होता क्या है, अगर मैं 2p का डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से आता है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल में मैंने किसका बनाया, 2p का बनाया। अब इसके अकॉर्डिंग अलग अलग एटॉमिक नंबर आपके होंगे। जैसे अगर एटॉमिक नंबर तुम्हारे पास बोरॉन है तो ऐसा दिखेगा, कार्बन थोड़ा सा और आगे कर दो, नाइट्रोजन और आगे कर दो, ऑक्सीजन और आगे कर दो, और फ्लोरीन और आगे कर दो, इस तरीके से। ठीक है, मैं ये वाला पोर्शन हटा देता हूं। ये क्या है, फ्लोरीन। ये एटॉमिक नंबर किसका, ऑक्सीजन का। ये एटॉमिक नंबर किसका है, नाइट्रोजन का। ठीक है, ये कार्बन का और ये बोरॉन का। ठीक है, बोरॉन से लेकर मैं फ्लोरीन के पास चल रहा हूं। और ये जो एनर्जी का ग्राफ आया, ये किसकी एनर्जी आई, 2p एटॉमिक ऑर्बिटल की। ध्यान से देखते जाना, ये किसकी एनर्जी है, 2p एटॉमिक ऑर्बिटल की। अब अगर मैं बात करूं आपसे 2s की, तो होता क्या है, 2s की एनर्जी 2p से कम होती है और एनर्जी में डिक्रीज कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा। तो होता क्या है, ये 2s की एनर्जी में ऐसा ही डिक्रीज क्यों हुआ, हमको ये तो पता है कि z बढ़ता है तो z इफेक्टिव बढ़ता है, और z इफेक्टिव बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियस के पास में ऑर्बिटल है वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा, मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा कम हो जाएगी, ऐसा बोलो, उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। मतलब 2s की एनर्जी क्या होती जाएगी, कम। कब, जब z बढ़ता जाएगा, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो 2s की एनर्जी कम होती जाएगी, और वो इस तरीके से कम होती है। तो ये बोरॉन के लिए, ये कार्बन के लिए, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन, और ये किसकी एनर्जी आ गई, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल की। ठीक है, अब अगर मैं एक क्राइटेरिया यहां पर ऐसा बना दूं, क्या, कि जो 2s और 2p में है वो स्टार्टिंग में डिफरेंस बहुत स्मॉल है, कब तक, नाइट्रोजन तक। लेकिन नाइट्रोजन के बाद, जैसे ये वाला, अगर मैं नाइट्रोजन के बाद चलता तो इस तरफ डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं 2s 2p का डिफरेंस देखूं तो ज्यादा है, फ्लोरीन में तो और ही ज्यादा है। इसका मतलब इस वाली लाइन के, जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ना, इसके इस तरफ नो sp मिक्सिंग, और इस लाइन के इस तरफ sp मिक्सिंग। मतलब बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन में वहां तक sp मिक्सिंग मानते हैं, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन में sp मिक्सिंग नहीं मानते। इसलिए इनके डायग्राम अलग बनते हैं और इनके डायग्राम अलग बनते हैं। समझ में आ रहा है, पहली बार समझ में आ रहा होगा, ऐसा है ना। ऐसा क्यों होता है, आपने देखा होगा एनसीईआरटी में भी लिख रखा है, sp मिक्सिंग उन्होंने समझाया नहीं, बस डायग्राम बना रखे हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। अगर आपने टेबल देखी हो, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसा। जबकि एक्चुअल रीजन उसका यह है कि sp मिक्सिंग कब नहीं मानना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में, कब मानना, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन में। इसलिए दो अलग अलग टाइप के एमओ डायग्राम हमने बनाए थे। लेस देन इक्वल टू 14 का अलग एमओ डायग्राम होता है और ग्रेटर देन 14 का अलग होता है। मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी, एक बार फिर से पीछे जाके दोबारा से देख लेना ये पूरा का पूरा sp मिक्सिंग वगैरह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला इसी में ही अगला टॉपिक है बॉन्ड पैरामीटर। अब मेनली हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। बॉन्ड पैरामीटर में सबसे पहले आता है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड पैरामीटर, सॉरी, बॉन्ड पैरामीटर में बॉन्ड ऑर्डर। अब देखना जरा ध्यान से, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर को कैसे डिफाइन करते थे अपन, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, यही ना। तो एक बार फिर लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। अब ये कैलकुलेट कैसे करोगे, इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA बाय 2। अब ये NB क्या है, NB है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO, और Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO, ऐसा। ठीक, अगर मुझे निकालना है सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालोगे, NB, सिग्मा वाले जितने भी बॉन्डिंग है वो लिखो, और सिग्मा वाले एंटी बॉन्डिंग लिखो, डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अगर मुझे निकालना है पाई बॉन्ड, तो सिग्मा वाले, सॉरी, बॉन्डिंग वाले जितने भी पाई हो इलेक्ट्रॉन वो लिखो, और एंटी बॉन्डिंग में लिखो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो।
इस तरीके से। तो पहला हो गया बॉन्ड ऑर्डर। सेकंड नंबर पे है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ, एक साथ ऑर्डर लिख रहा हूं। अगर मुझे बॉन्ड एनर्जी की बात बोले, चलो अलग अलग ही लिख लेते, बॉन्ड एनर्जी की बात बोले तो मैं लिखूंगा बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। सीधी सी बात है ना। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे, तो बॉन्ड एनर्जी भी तो ज्यादा होगी। इसी तरीके से मैं बॉन्ड लेंथ के बारे में लिखूंगा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम। तो बॉन्ड लेंथ BL इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है। और अगर इसको कंबाइन करके लिखना चाहो तो एक साथ ऐसे लिख सकते हो क्या कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड एक और पॉइंट है, यहां लिख देता हूं क्या? मॉलिक्यूल इज स्टेबल, मॉलिक्यूल इज स्टेबल व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 0। बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ बॉन्ड तो होना चाहिए ना, तभी तो मॉलिक्यूल बनेगा, है ना। तो मॉलिक्यूल स्टेबल कब होगा? जब बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये सारे के सारे इसके पैरामीटर वाले अपन ने पॉइंट लिख दिए। एग्जाम में क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का आता है, लेकिन आपको जो ये लिखा है सामने इसके अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकालना है। फिर मैं बता रहा हूं, ये जो लिखा है ना फॉर्मूला, इससे हम बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालने की मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं कैसे निकालना। देखो मेन चीज क्या होता है, थ्योरी समझनी होती है एक्चुअल में हो क्या रहा है। मैं चाहता तो आपको सीधे डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर पढ़ाना चालू कर देता, आंसर निकालना सिखा देता, ऐसा नहीं। पहले आप क्या करो, थ्योरी समझो कि एक्चुअल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है। अब आप सारी चीजें जब समझ गए हो तो उसी थ्योरी से फिर आपको क्वेश्चन कितना तेज करना आना चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है ना। वो कौन बताएगा? वो हम जैसे टीचर ही बताएंगे ना आपको। तो मेन चीज क्या है, थ्योरी आपने समझ ली। मैं आपको पहले एक दो क्वेश्चन डायग्राम से भी बता दूंगा, पहले एक दो क्वेश्चन करके मैं डायग्राम से बता दूंगा कि डायग्राम से करते तो कैसा करते, और आपको वैसा नहीं करना है, एग्जाम में अलग तरीके से करना है। ठीक है, तो पहले ये नोट करो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं। चलो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप डायग्राम से करोगे तो किस तरीके से करोगे, और उसके बाद फिर मैं आपको ट्रिक पे ले जाऊंगा सीधे। जैसे मान लो आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, निकालना किसी भी मॉलिक्यूल का, तो आपको दो सीरीज पता होनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूं अपने पास क्या है। पहली सीरीज ये है कि व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ये लेस देन इक्वल टू 14 है, तो हम क्या लिखा करते थे? एनर्जी का ऑर्डर लिखा रहा हूं, लेफ्ट से राइट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, इसको के स्टार भी लिख देते कई बार, है ना। फिर इसके बाद क्या आता है? पाई 2px, और ये इक्वल टू होता है किसके? पाई 2py के, पाई 2py के। ये एनर्जी का ऑर्डर ऐसे बढ़ रहा है। फिर होता है सिग्मा 2pz। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? ऐसे लिख देता हूं, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और फिर आता है सिग्मा स्टार 2pz। यही होता है। दूसरे केस का क्या बनेगा? व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ये ग्रेटर देन 14 है, ठीक है, तो क्या आएगा? सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद क्या आ जाता है? सिग्मा पहले आ जाता है, सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। सही है। फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये आपका डायग्राम आ गया। अब सवाल कैसे करोगे? अगर डायग्राम से करते तो कैसे करते? क्वेश्चन ये है कि फाइंड बॉन्ड ऑर्डर इन B2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो कितने हैं। एक बोरॉन में 5, तो 2 बोरॉन में B2 में कितने होगा? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब ये केस लगेगा। तो इसमें तुम फिल करना चालू कर दोगे। कैसे? पहले मैं लिख लेता हूं सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px पाई 2py, सिग्मा 2pz। ठीक है, यहां तक काम हो जाएगा वैसे, है ना। इतना तो आइडिया लग रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन यहां तक भर जाएंगे, पूरा नहीं लिख रहा। फिल करो जरा, 2 इसमें 2 इसमें, 4 2 6 2 8। अब ध्यान देना, ये दोनों क्या है? सेम एनर्जी के हैं। ऐसे बनाए थे ना तुमने, पाई 2px पाई 2py, तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कैसे? 8 ये हो गए, 9 10, मतलब एक इसमें और एक इसमें, ऐसे भरना है।
अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते तो फिर हम इसको पेयरिंग कराते, फिर आगे बढ़ते, ऐसा करते हैं ना। तो अब मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बताओ जरा। एनबी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग वाले में 1 2 3 4 5 6, मतलब बिना स्टार वाले बॉन्डिंग होते हैं और स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग, 2 और 2 4 एंटी बॉन्डिंग हो गई ये, डिवाइडेड बाई 2, 2/2 मतलब 1। तो ये आ गया भाई साहब बॉन्ड ऑर्डर। अब यहां पर एक क्वेश्चन और होता है मैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और डायमैग्नेटिक वीकली रिपेल होते हैं। तो वो चेक कैसे करते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा, पेयर्ड है तो डाया, ठीक है। बताओ जरा, अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यस, तो आप बोल दोगे क्या, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ऐसा। अगर मान लो आपसे इसी क्वेश्चन में ऐसा बोल देते, क्या, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, मुझे बॉन्ड ऑर्डर B2 का निकालना था तो मैंने डायग्राम बना दिया, खत्म हो गया। अब एक बार बताओ, बोरॉन में sp मिक्सिंग होती है क्या, आप बोलोगे यस होती है। अगर आपसे यही बोलते कि sp मिक्सिंग ऑपरेट नहीं हो रही है, ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा एडिट कर रहा हूं, इफ sp मिक्सिंग इज नॉट प्रेजेंट, इज नॉट ऑपरेटिव, तो आपको बताना है देन फाइंड बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर। अगर sp मिक्सिंग नहीं करते तो डायग्राम तो आपके ऑक्सीजन फ्लोरीन जैसे आ जाते ना, मतलब अब आपका डायग्राम ये बनने लगता। ध्यान से सुन लो, अगर बोलते, जैसे मान लो, पहली बात तो हमें ये तो पता है ना कि लेस देन 14 वालों में sp मिक्सिंग होती है, sp मिक्सिंग इसमें होती है, और इसमें क्या होती है, नो sp मिक्सिंग। अगर तुमसे क्रॉस में क्वेश्चन पूछ ले क्या कि अगर इनमें sp मिक्सिंग ना हो तो ये डायग्राम बनने लगेगा, और इनमें sp मिक्सिंग हो जाए तो ये डायग्राम बनने लगेगा, क्रॉस में डायग्राम बनने लगेगा, फिर क्या बोला, sp मिक्सिंग नहीं होगी तो क्या होगा, डायग्राम ये बनेगा। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। पहले क्या हो रहा था, पाई पहले बन रहा था, अब क्या बनने लगेगा, सिग्मा, क्योंकि अब ये डायग्राम लगेंगे, है ना, पाई 2px और पाई 2py, ठीक है, इतने में काम हो जाएगा अपना। अब देखो जरा, 2 2 4 2 6 2 8, अब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, पहले मैं ऐसे ऐसे फिल कर रहा था, अब तो सिग्मा में सीधे भर दूंगा ना, क्योंकि एक ही बॉक्स है, उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है ना आपको। तो अब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, बॉन्डिंग में कितने, 2 2 4 2 6, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने, 4/2, मतलब 2/2 मतलब 1। मींस पहले भी बॉन्ड ऑर्डर बना रहा था, अब भी बॉन्ड ऑर्डर बना रहा है, लेकिन मैग्नेटिक नेचर चेंज हो गया। पहले पैरा आ रहा था, क्यों, एक एक भरा था, यहां क्या करोगे आप, तो 2 का पेयर बनाओगे ना ऐसे, तो अब मैग्नेटिक नेचर क्या आ गया, डायामैग्नेटिक। तो ये ध्यान रखना, कभी अगर आपसे क्रॉस में क्वेश्चन पूछ ले, देखो बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन तक sp मिक्सिंग होती है, अगर बोल दे कि इनमें नहीं कराना तो डायग्राम ये वाले बना दो, और इनमें बोल दे कराना है तो डायग्राम फिर ये वाले बना दो, ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, मतलब अगर डायग्राम से करना तो इस तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। लेकिन जेई मेन में और नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट आते हैं, वो इतने ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, है ना। जेई एडवांस के लिए आप sp मिक्सिंग वाला टॉपिक पढ़ सकते हो, जेई मेन के लिए sp मिक्सिंग वाला टॉपिक छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा आपको उसमें घुसने की जरूरत नहीं है नीट में और जेई मेन में, ठीक है। बस ये ध्यान रखना डायग्राम कैसे कैसे बनते हैं, इतना भी ध्यान रख लोगे तो मेन में और नीट में काम हो जाएगा। एडवांस लेवल पे जाना है तो आपको पूरा स्टडी करना आना चाहिए, मतलब पूरा कंटेंट पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जितना कंटेंट मैं दूंगा एडवांस में, उसी के अंडर ही आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन करोगे तो ऐसे करोगे, लेकिन नीट और जेईई मेन में तो बहुत जल्दी क्वेश्चन करने हैं, तो उसकी अब मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। अब यहां से आपने ध्यान देना चालू कर दिया, 5 से 10 मिनट और लगेंगे बस, है ना। यहां से अगर आपने ध्यान देना चालू कर दिया, मतलब आपका एग्जाम में क्वेश्चन करेक्ट होकर ही आना है, ठीक है। पहले ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डायग्राम बना लेते हैं। किस तरीके से जो ओवरलैपिंग हम दिखाते थे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, वही मैं बना रहा हूं, ध्यान रखना आप, ठीक है। पहले नंबर पे मैं बात कर रहा हूं एसएस की, और एसएस से हम क्या बनाएंगे, सिग्मा, ठीक है। अपन कैसे लिखेंगे, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसको मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं, ये न्यूक्लियस है, और उसको प्लस से बता रहा हूं, ठीक है। तो जब कंस्ट्रक्टिव होता है तो इसी का एडिशन होता है वेव फंक्शन का, आपको पता है। तो क्या बनता है, बॉन्डिंग एमओ, कैसा बनेगा, इस तरीके से बनता है, ठीक है। एक मैं यहां पे न्यूक्लियस बना देता हूं और प्लस एमओ है ना, तो इसलिए 2 न्यूक्लियस होंगे, मॉलिक्यूल बन गया ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो एक न्यूक्लियस ही एक है। इसमें अगर नोडल प्लेन की बात करें तो नोडल प्लेन क्या होता है, इसमें 0, कोई भी ऐसा प्लेन नहीं जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 मिल रहा हो, मतलब मिल रहा हो।
तो इसलिए हम नोडल प्लेन क्या बोलते हैं, जीरो बोल देते हैं। अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूं, सेकंड नंबर पे क्या है, पीपी सिग्मा, ठीक है, पीपी का अगर सिग्मा, तो सिग्मा कैसे होती है ओवरलैपिंग, इधर माइनस इधर प्लस, तो कंस्ट्रक्टिव बताने के लिए इस तरीके से दिखा सकते हो भाई, प्लस का प्लस से कराओ, ठीक। तो इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है ऐसा टॉफी जैसा, इस तरीके से, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, ठीक है। अगर मैं साइन बताऊं तो यहां प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ऐसा। और नोडल प्लेन क्या है इसमें, जीरो, कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो हो, ठीक है। तो नोडल प्लेन क्या है, जीरो। अगर मैं बात करूं तीसरे नंबर की, पीपी से पाई, तो पीपी का पाई कैसे होता है, प्लस माइनस, और यहां प्लस लगाया मैंने, प्लस माइनस, प्लस का प्लस से, माइनस का माइनस से, साइड वाइज दिखानी पड़ेगी ओवरलैपिंग। तो इसमें ऐसा दिखता है ये इस तरीके से, ठीक है। न्यूक्लियस में बना देता हूं यहां पे ऐसा, ठीक। आप दिखाने को ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप और अच्छे से बनाना चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो, ये इस तरीके से भी बनाया हुआ है बुक में। तो ये न्यूक्लियस हो गए, ठीक। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये हो गया आपका जीरो, मतलब यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो। तो ये क्या हो गया आपका प्लेन, प्लेन मतलब नोडल प्लेन, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। यहां मैं ऐसे नहीं कर सकता था, ये क्यों नहीं लिया आपने, क्योंकि हमें क्या लेना, एक्सेस ऐसी लेनी जहां से दोनों न्यूक्लियस पास हो जाए। इधर तो एक ही न्यूक्लियस पास होगा ना, ये न्यूक्लियस है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना। ये मेन चीज क्या है ना, ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखने पड़ेंगे, मैं जो बना के बता रहा हूं ना, डायरेक्ट ही ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। तो नोडल प्लेन इसमें जीरो, इसमें जीरो, इसमें वन, इस तरीके से बना सकते हैं। अब इन्हीं के एंटी बॉन्डिंग में चले, पहला देखना एस एस का सिग्मा स्टार, तो ये प्लस है, इसके साथ में क्या करूं, दूसरे एक एंटी बॉन्डिंग को जिसको मैंने माइनस मान लिया है, दूसरा ऑर्बिटल, उसके साथ में इसकी बॉन्डिंग दिखा रहा हूं। तो इसमें कैसा होता है, ऐसा होता है, ध्यान से देखना, ये प्लस और ये माइनस। तो न्यूक्लियस के पास में प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो है इलेक्ट्रॉन के मिलने की, ठीक है। तो अगर मैं नोडल प्लेन की बात करूं तो ये नोडल प्लेन हो गया आपका वन, ठीक। सेकंड नंबर पे पी और पी का अगर सिग्मा स्टार में बनाऊं, पी और पी का सिग्मा स्टार अगर बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखना, ये माइनस ये प्लस, और इसके साथ मैंने ऐड कर दिया क्या, इधर माइनस और इधर प्लस, अपोजिट में ऐड कर दो ना एंटी बॉन्डिंग के लिए। तो कैसा दिखेगा आपको, ध्यान से देखना जरा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा। न्यूक्लियस के पास में, ये क्या है न्यूक्लियस, इसके पास में प्रोबेबिलिटी मिलने की क्या है, इलेक्ट्रॉन मिलने की जीरो। ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है। नोडल प्लेन की बात करूं तो एक, ठीक है, इस तरीके से बनाना है। तीसरा देखो जरा, अगर मैं पीपी का पाई स्टार बनाऊं, पीपी का पाई स्टार, तो कैसा दिखेगा, ये प्लस ये माइनस और इसका एडिशन कर दो, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो कैसा दिखेगा आपको, ध्यान से देखो, ऐसा 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 और ऐसा। ये न्यूक्लियस हो गए, एक ये प्लेन मिला, एक ये प्लेन मिला। साइन बनाना है तो साइन कैसे बनाओगे, देखो प्लस इधर है माइनस इधर है, तो प्लस इधर माइनस इधर, उधर क्या है, इधर माइनस और इधर प्लस, ऐसे बनाना है। इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, इसके अलावा एक और तरीके से कर सकते हो, कैसे, मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, प्लस प्लस के साथ माइनस बना दिया, और इसको ऐसे बना सकता हूं, माइनस प्लस के साथ मैंने यहां क्या ले लिया, प्लस माइनस, तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। और इस वाले में भी ऐसे ही कर सकते हो, प्लस माइनस के साथ मैं ऐसे लगा दूं। लेकिन इसमें एक्चुअल में मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा, पहले मैंने ऐसा ही क्यों बताया आपको, क्योंकि ये लिखने में, ये साइन लिखने में आसानी रहेगी। ध्यान से देखो आप, यहां प्लस है यहां माइनस है, तो लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड माइनस, सीधा सा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, देखो इजी है। प्लस यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, ऐसा है। तो यहां नोडल प्लेन कितने थे आपके, दो। तो इस तरीके से हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो डायग्राम हमने बनाए हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डायग्राम है। अब इससे रिलेटेड एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं जीरेड एंड अनजीरेड ऑर्बिटल्स। ध्यान से इसी में समझा देता हूं आपको, ध्यान से देखना क्या बता रहा हूं मैं, जीरेड एंड अनजीरेड। जीरेड और अनजीरेड एक्चुअल में क्या है, ये दो वर्ड होते हैं। जीरेड को हम इवन और अनजीरेड को हम बोलते हैं ऑड, इस तरीके से। हमें पता कैसे करना है वो देखना जरा। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, इफ COS सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट,
COS is present, then G-rad, otherwise अनजीरेड। ठीक है, ध्यान से देखना, इसी में ही बता रहा हूं मैं आपको। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री, कॉस का फुल फॉर्म है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां से हम डायगोनली अपोजिट चलें तो हमें सेम साइन मिले, तो वो होता है जीरेड। सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है उसमें। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझो, अगर मैं बीच में सपोज खड़ा हूं, अगर मैं यहां चलूं या यहां चलूं, तो पूरा का पूरा स्फीयर तो पॉजिटिव है ना। मतलब अगर मैं एक तरीके से बोलूं, पूरा का पूरा ऑर्बिटल क्या है? पॉजिटिव है ना। तो यहां जाओ चाहे यहां जाओ, आपको साइन क्या मिलेंगे? प्लस ही मिलेंगे ना। इसका मतलब ये हो गया जीरेड। जी लिख दिया मैंने। ऐसे करना, बहुत इजी है। इसमें आ जाओ, अगर मैं यहां खड़ा हूं सेंटर पे, इधर जाऊंगा तो पहले मुझे प्लस मिलेगा, थोड़ी देर फिर माइनस मिलेगा। सेंटर पे खड़े हो जाओ, फिर यहां भी प्लस मिलेगा, फिर माइनस मिलेगा। तो मुझे क्या मिल रहा है? सेम टू सेम आपको साइन मिल रहे हैं। मतलब ये भी क्या है? जीरेड। भाई पहले यहां प्लस मिलेगा थोड़ी देर, फिर न्यूक्लियस के उस तरफ माइनस है, यहां भी थोड़ी देर प्लस मिलेगा और फिर माइनस है। तो सेम साइन मिल रहे हैं आपको बराबर डिस्टेंस पे। तो ये क्या हो गया? जीरेड। इस पे देखना जरा, अगर मैं सेंटर पर खड़ा हूं, अगर मैं सेंटर पर खड़ा हूं, मान लो यहां पर, ऊपर जाऊंगा तो प्लस मिलेगा, नीचे जाऊंगा तो माइनस मिलेगा, मतलब अनजीरेड। सेम साइन मिलते तो जीरेड होता है। ठीक है, अगला देख लो, अगर मैं सेंटर पर खड़ा हूं, इधर जाऊंगा तो प्लस मिलेगा, इधर जाऊंगा तो माइनस मिलेगा, मतलब अनजीरेड। बहुत आसान। इसमें देखना, अगर मैं सेंटर पर खड़ा हूं, इधर जाऊंगा तो पहले प्लस और इधर जाऊंगा तो पहले माइनस, तो सीधा सीधा अनजीरेड। डिफरेंट साइन मिल गया आपको। इस वाले में सेंटर पर खड़े हो जाओ, अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो प्लस, इस तरफ जाऊंगा तो भी प्लस, इधर जाऊंगा तो माइनस और इधर जाऊंगा तो माइनस, मतलब ये क्या हो गया? जीरेड। तो बहुत ध्यान से देखो, जीरेड कौन से और अनजीरेड कौन से। सिग्मा जीरेड है, सिग्मा का एस वाला जीरेड है, सिग्मा का पी वाला भी जीरेड है। पाई वाला जो है, वो पी का पाई वाला क्या है? अनजीरेड। ठीक है, यहां क्या है? ये सिग्मा स्टार वाला क्या है? अनजीरेड। ये सिग्मा स्टार वाला अनजीरेड, और ये क्या है आपका? जीरेड। तो मैं ऐसा बोलूं आपके सामने, मैं सीधे सीधे एक लाइन में ऐसा लिख रहा हूं कि पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई, ये क्या था? अनजीरेड। सिग्मा स्टार 1s या 2s और सिग्मा स्टार 2p, ये क्या है आपके? अनजीरेड। ठीक है, तो पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा स्टार 2pz, ये क्या होते हैं आपके? अनजीरेड। ठीक है, और सिग्मा का 1s, सिग्मा का 1s और सिग्मा का 2pz और पाई स्टार का 2px हो या फिर पाई स्टार का 2py हो, ये क्या हो गए आपके? जीरेड। ठीक है, ये अनजीरेड थे और ये वाले क्या हो गए? जीरेड। तो आप ऐसा याद रख सकते हो, याद रखने के लिए क्या, सिग्मा एंड पाई स्टार ये जीरेड है। देखो जरा, ये तो अनजीरेड थे ना। यहां क्या याद रखोगे? फिर से सुन लो, सिग्मा, भाई सिग्मा 1s हो या सिग्मा 2s हो, बात तो बराबर ही है। तो सिग्मा और पाई स्टार ये जीरेड होते हैं, बाकी सारे अनजीरेड हैं। समझ गए बात को? सिग्मा एंड पाई स्टार ये जीरेड है, बाकी सारे अनजीरेड हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, एमओटी से रिलेटेड एक आखिरी टॉपिक बचा, होमोलुमो कॉन्सेप्ट। बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक समझ लो क्या होता है इसका। होमोलुमो कॉन्सेप्ट क्या होता है? होमो का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको बोलते हैं लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब ये वो हाईएस्ट ऑर्बिटल होगा, हाईएस्ट एनर्जी बोलो आप एक तरीके से, ये वो हाईएस्ट ऑर्बिटल होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और ये इसके जस्ट बाद होगा। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मतलब इसके जस्ट बाद वाला, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जैसे इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि F2 एंड Cl2 आर कलर्ड बट O2 is colorless. Why? तो इसका आंसर यह है
कि द होमोलूमो एनर्जी गैप इज लार्ज इन ऑक्सीजन। जिस वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं हो पाता, लोअर एनर्जी से, देखो कलर क्यों दिखाता है, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल से हायर एनर्जी में जाता है, जब वो हायर से वापस लोअर में आता है तो रेडिएशन एमिट करता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें कलर दिखते हैं, है ना। तो ऐसा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे। जैसे अगर मैं F2 और O2 का डायग्राम बनाऊं, ठीक है, F2 का डायग्राम और O2 का डायग्राम बनाऊं, मैं कौन सा वाला बना रहा हूं, 2p जो अपने ऑर्बिटल थे ना उनके लिए बना रहा हूं भाई। सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, तक की तो कहानी सेम है। अगर मैं 2p के बॉक्स बनाऊं, ध्यान से देखना जरा, एक फ्लोरीन का 2p ये हो गया, दूसरे फ्लोरीन का 2p ये हो गया, एक ऑक्सीजन का 2p ये हो गया, दूसरे ऑक्सीजन का 2p ये हो गया, ठीक है। फ्लोरीन में अगर मैं फिलिंग करता हूं तो कैसे फिल करूंगा, ध्यान से देखना। इसमें करता हूं तो कैसे, पहले तो इनका जो एनर्जी लेवल है वो बना लो। नीचे क्या आता है, सिग्मा 2pz, सही है। फिर क्या आते हैं दो बॉक्स, पाई 2px, पाई 2py। फिर क्या आता है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। और फिर क्या आता है सिग्मा स्टार 2pz, यही होता है। तो जब आप फिलिंग करते हुए नीचे से आते हो तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 हो गए। अब यहां से फिल करते हो 9 10 11 12 13 14, ठीक है, ऐसे फिल करते हो 15 16 17 और 18, ठीक है, ऐसे। इसमें भी यही करोगे आप, लेकिन 16 तक करोगे, ध्यान से देख लेना है ना थोड़ा सा। ऐसा, तो जब इसमें आप फिलिंग करोगे तो 1 2, यहां फिल करोगे 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसमें एक एक करोगे, ऐसे ही करोगे। अब मैं क्या करता हूं, सिर्फ इतना पार्ट आपके लिए बना के यहां ला रहा हूं, ध्यान से देखना। जो पाई 2px है, ठीक है, यहां पर जो सॉरी स्टार पाई स्टार 2px है और पाई स्टार 2py है, ये हो गया। और ये क्या हो गया भाई साहब, सिग्मा स्टार 2pz। मैं कौन सा बना रहा हूं, ये और ये, ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे मेरे पास, ऐसे पूरा भरा था। यहां क्या है, जो हमारा सिग्मा स्टार है 2pz वो तो खाली है, और जो पाई है पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, ऐसा है ये, और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इसको बोलूंगा होमो, ये हो गया लूमो, इसका लूमो ये हो गया और इसका होमो ये हो गया। समझ रहे हो बात को। तो जो होमो लूमो के बीच का गैप है, अगर यहां पर गैप x है और यहां पर गैप क्या है, y है, एनर्जी डिफरेंस y है, तो एनर्जी डिफरेंस जो होगा, एनर्जी डिफरेंस y ज्यादा है किससे, x से। तो एनर्जी डिफरेंस जितना कम, तो इन इलेक्ट्रॉन के लिए उतना आसान कि ये हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में चले जाएं, और जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो रेडिएशन एमिट करेगा। यहां पर तो ये कूद ही नहीं पाएगा, कूदता ही रहेगा, यहां ये जंप ही नहीं लगा पाएगा यहां पर। तो जब ये यहां से इधर ही नहीं जाएगा तो काएगा कलर, कलर तो तब आता है ना जब ये यहां से इधर गया और वापस लौट के आएगा तो रेडिएशन एमिट करेगा। इसलिए ये कलर्ड होते हैं और ये कलरलेस होता है। समझ गए बात को। यहां डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से बनाना अगर आप बना रहे हो तो। अगर आप ये दोनों नहीं बनाना चाहो, क्योंकि थोड़ी जगह नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा हौच पौच हो गया, वो आप देख लेना अच्छे से ध्यान से। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो इतना तो बना ही लो, ठीक है, ये एंड वाला पार्ट, ठीक है, नोट कर लो इसको।